नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साहित्यिक क्लासेज बाय लोकेश शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक 12th का पाठ हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पाठ की में जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की बिल्कुल इजी गोइंग है और आपको समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। पथिक और पक्षी और एक इंतजार करता हुआ व्यक्ति किस प्रकार से अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है और उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे उसकी क्या मनोभाव होते हैं वो इस कविता में दिया है। तो हो न जाए पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी सूर्य भी है, मनुष्य भी है, दिन भर काम करता है, लेकिन शाम अंधेरा जल्दी ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी वो ढलने का प्रयास करता है, अपने कार्य को विराम देने का प्रयास करता है। इसी बात को सोच करके यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ यही परिस्थिति पक्षियों के साथ भी है। अल सवेरे से अपने भोजन की तलाश में निकला पक्षी शाम को अपने नीड पर, अपने घोंसले पर कितनी भी दूर हो जल्दी पहुंचने का प्रयास करता है। किस चिंता को लेकर? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में, और यह जो सारा ध्यान है वो पक्षियों के पर में होता है और वो पर उतनी तेज गति से चलते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से मिलना है, घोंसले से झांकते हुए बच्चों के लिए समय पर पहुंचना है। इसलिए उनके परों में चंचलता होती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे अंतिम पंक्ति में कवि अपनी परिस्थिति को बताता है, अपना आत्मनिवेदन करता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है भाई मुझसे मिलने को कौन विकल है। मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, मैं किसके हित में चंचल हो जाऊं, अर्थात जल्दी से चलने लगूं, जल्दी से क्रियाकलाप करने लगूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। उर्व में विहलता है और मेरे भीतर एक विहलता अर्थात आत्मग्लानि का या थोड़ा दर्द का भाव भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी प्रकार ये दिन जल्दी समाप्त हो जाता है। इन दोनों हरिवंश राय बच्चन जी की इन दोनों रचनाओं से संबंधित प्रश्न जो आता है वो मुख्य प्रश्न यही है कि द्विधात्मक संबंध किस प्रकार का है। तो द्विधात्मक संबंध है, शीतलवाणी में आग है, रोदन में राग है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जीवन को भार क्यों समझते हैं कवि, क्योंकि संसार के संबंध उन्हें अच्छे नहीं लगते। संसार में अपनी अपनी बात अपने अपने मुंह से करते हैं लोग और स्वार्थपूर्ण संबंध रखता है, इसलिए कवि स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रखना चाहता। और एक प्रश्न और इस जो पाठ का है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। सहज भाषा शैली है। दूसरी बात, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित शब्द चित्र हैं जो जल्दी ही समझ में आते हैं। थैंक्स। आप ध्यान रखें, साहित्यिक क्लासेज बाय लोकेश शर्मा। वीडियो अच्छा करने पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको मिलेगी कक्षा 12th आरोह पुस्तक का अगला पद्य का पाठ। थैंक्स।